अगर आप पर्सनल लोन ले चुके हैं या पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं और अगर ये भी सोच रहे हैं कि एक बार लोन मिल जाए बाकी ईएमआई का बाद में देखेंगे, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पर्सनल लोन लेने से पहले या लोन लेने के बाद ऐसी 5 कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ईएमआई देखते हैं और इंटरेस्ट रेट देखते ही नहीं हैं कि इस लोन पर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है। और देखेंगे क्यों? क्योंकि उस टाइम तो पैसा मिलता रहता है, सामने पैसा दिखाई देता है, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ से दिखाई देगा। जैसे अगर आपका 2 लाख का लोन अप्रूव हुआ है और आपको 5 साल में रिटर्न करना है और उस पर इंटरेस्ट रेट आपको 12% लग रहा है और जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2.7 लाख, यानी कि 70,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो लोन लेने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट का कंपेयर करना है, कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट पे आपको लोन दे रही है और कौन सी एनबीएफसी कंपनी है जो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही लोन अप्लाई करो। और दूसरी गलती यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन दोनों सेम ही समझते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। अब जो क्रेडिट कार्ड लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग 24 to 36% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब कि 1 लाख का लोन 1.5 लाख पहले से ही बन चुका है। और अगर आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि पर्सनल लोन ही बेस्ट होता है। और तीसरी गलती यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ बैंक्स या एनबीएफसी कंपनियाँ क्या करती हैं कि आपसे चेक मांगती हैं, ब्लैंक चेक आपका सिग्नेचर करके। अब यही चेक आपको किस तरीके से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बारे में जानते हैं। देखो, आपने लोन लेते टाइम तो चेक आपने दे दिया साइन करके, लेकिन इन केस अगर आपकी जॉब छूट जाती है या कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे उसी ब्लैंक चेक पे अमाउंट डाल के, अब सिग्नेचर तो आपका है ही, वो सबमिट कर देती है बैंक में। अब आपके अकाउंट में पैसा है नहीं तो वो चेक बाउंस हो जाता है। उस टाइम पे आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस रजिस्टर हो जाता है। फिर वही कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहो, वकील का चक्कर काटते रहो, जितना आपने लोन लिया है उससे ज़्यादा पैसा इसमें चला जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो चौथी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि एक लोन तो पहले से ही ले रखा है, ऊपर से उस लोन को चुकाने के लिए एक लोन और ले लिया। भाई, एक लोन पहले से ही नहीं चुका पा रहे हो और दूसरा लोन ले लोगे तो उसको कैसे चुकाओगे? उसकी भी ईएमआई बन जाएगी। तो आपका टेंशन तो डबल हो गया यहाँ पे। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, भाई ये फाइनेंशियल सुसाइड है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब आप दोनों में इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। और यहाँ पे जो 5वीं गलती लोग अक्सर करते हैं, लोन तो ले लिया लेकिन सेविंग जीरो है। अब देखो, यही वो मेन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग ये सारे फाइनेंशियल लोन्स के ट्रैप में फंसते हैं। अगर यही चीज़ अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आपको लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपके पास पैसे नहीं है, दूसरा ईएमआई का पेमेंट करने का पैसा नहीं है और आपकी जॉब चली जाती है, तो ईएमआई का पेमेंट कैसे करोगे? फिर तो वही होता है ना कि जो सारे स्टेप्स मैंने पहले बताए, जो पहले मैंने आपको सारी गलतियां बताई, वही गलतियां दोहराते हैं। दूसरा लोन लेते हैं, उसको पेमेंट करने के चक्कर में फिर हमारे पास एक लोन का बोझ और आ जाता है और एक इंटरेस्ट हमें पे करना रहता है। तो देखो, आपने जो लोन अप्लाई किया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लोन ले लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि आपका 50,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है और आपकी ईएमआई है 2,500 रुपये, तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 महीने की ईएमआई जो आपका लोन अप्रूव हुआ है, जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, उसमें से 5 से 6 महीने की ईएमआई पहले से ही सेव करके रख लेनी है, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप अपनी ईएमआई का पेमेंट कर पाओ। नहीं तो फिर वही होगा कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे, फालतू के नोटिस वगैरह भेजते रहेंगे और सिविल जो आपका खराब होगा वो अलग से होगा। देखो, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से लेना, समझ लो कि टेंशन फिक्स है। तो मैं पहला क्या करना है, इंटरेस्ट रेट चेक करना है, दूसरा रीपेमेंट ऑप्शन चेक करना है, तीसरा इमरजेंसी फंड बना के रखना है और चौथा किसी लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये थे हमारे आज के 5 टिप्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।